खास प्यार है। प्यार तो सबसे, और पंजाब वालों से खास प्यार है। उसके क्या क्या सबूत हैं आपको तो पता ही होगा, आप पंजाब वाले हैं तो जरा दो चार सबूत बताओ तो फिर आगे बढ़ेंगे। बाबा का पंजाब वालों से खास प्यार है, उसके क्या सबूत है? क्योंकि बाबा महत्व देता है ना, जगह को भी महत्व देता है कि भारत में भगवान आया, लंदन में क्यों नहीं आया? अम्बाला भी पंजाब में ही आता है। पंजाब से निकल के माले चली गई। बहुत अच्छा, बढ़िया सबूत है। हाँ जी, और ये लास्ट पॉइंट है। अच्छा, बाबा ने अपना वहाँ पर सेवा अच्छी करी और 80 युगल अम्बाला कैंप से निकले। अच्छा, जानकी दादी ने जानकी दादी और ध्यानी दादी ने वहाँ पर सेवा करी तो कितने युगल निकले? 80 युगल मैंने 160। ताली बजाओ जी, वाह। और जी बोलो। बाबा ने अपने यज्ञ का कार्य पूर्ण करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को पंजाब से ही चुना। पंजाब में सब चुना। अच्छा, ये इलेक्शन कब हुआ था? ब्रह्मा बाबा सिंध बैंक है, कभी सुना? कभी आप हरिद्वार में गए हो तो वहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं। वहाँ एक क्षेत्र होता है जिसका नाम है पंजाब सिंध क्षेत्र। वहाँ के लोग जो जाते हैं वहाँ जाके वहाँ उनका आओ भगत होता है। पर ये नोट करना, पहले पंजाब आ रहा है फिर सिंध आ रहा है, ऐसा क्यों? बाबा कहता है मैं धरती पर सबसे पहले सबसे सख्त जमीन पर आता हूँ। सख्त जमीन को नरम कर दे तो नरम हो ही जाएगी। तो सबसे सख्त जमीन कौन सी थी? सारे भारत में सबसे सख्त जमीन कौन थी जहाँ बाबा ब्रह्मा तन में आया? कौन सी थी? सिंध। तो बाबा कहते सिंध इतनी सख्त जमीन थी कि सिंधी लोग जो हैं वो विदेशों में चले जाते थे, वहाँ बिजनेस करते थे, उनके घर वाले पड़े रहते थे, है ना? और उनका रहन सहन अंग्रेजों जैसा होता था। सिंधियों का बोल चाल, फैशन भगत भी पूरे होते थे सिंधी। उस जगह पर बाबा ने आके फिर सिंध नदी में जितनी नदियां पंजाब की है वो उसी में जाके मिलती हैं। दूसरा सख्त भूमि थी पंजाब। क्यों थी? कि जितने भारत में हमले हुए हैं वो सब पंजाब के थ्रू ही हुए हैं। उधर से आते थे, उधर से अफगानिस्तान वगैरह से, चाहे वो मुगल हों चाहे कोई हो, वो आके पंजाब में पहले आते थे। तो पंजाब के लोगों को लड़ना पड़ता था, इसलिए लड़ते लड़ते वो क्या हो गए? बहादुर हो गए। फिर देखो बतेश्वरी जी का जन्म कहाँ हुआ? हाँ, ये खास नोट करने की बात है कि बतेश्वरी जी का जन्म स्थान ही अमृतसर। और बतेश्वरी जो चिट्ठी लिखती थी गुरुमुखी में लिखती थी, बतेश्वरी सिंधी में नहीं लिखती थी। जैसे बाबा सिंधी में लिखता था उसके नीचे हिंदी लिखा जाता था, बतेश्वरी जी का गुरुमुखी में लिखा जाता। फिर जितने बाबा की मुरलियां पढ़ लोगे सब में ज्यादा से ज्यादा कौन से ग्रंथ का जिक्र आता है? इतना गीता का नहीं आता। देखो बहने आपस में बात कर रही, शायद एक दूसरे से सलाह कर रही होंगी, कुछ खास मशवरा कर रही होंगी। ठीक है भाई, अच्छा बताओ। तो
तो सारा आता है ग्रंथ साहब का। और फिर सिंधी लोग जो हैं वैसे भी वो ग्रंथ साहब भी पढ़ते हैं, सिंधी जितने थे ना वो गुरुवाणी पढ़ते थे। अच्छा, फिर ग्रंथ साहब में लिखा क्या हुआ, एक तो निर्भव, पहले तो एक ओंकार जी तुसी बहुत बढ़िया गल्ला सुनाती हैं। अच्छा, पहली बात एक ओंकार, ठीक है। दूसरा सतनाम, तीसरा कर्ता पुरुष। अच्छा, फिर आगे निर्भव निर्भय। अच्छा, अब अकाल मूर्त। अच्छा, चलो यहाँ तक ही रखो। ये सारा ज्ञान बाबे का है, एक परमात्मा है और तुमको निर्डर बनाता है। और निर्भयता बहुत बड़ा गुण है, जो हिम्मत रखता है उसको भगवान मदद करता है। अजूनी मैंने जो कभी जन्म मरण नहीं है। तो बाबा ने ये भी कहा कि सबसे लास्ट धर्म जो ताजा है, बाकी धर्म तो पुराने हो गए, तो जब सबसे लास्ट धर्म जिसमें कुछ सत्य है वो सिख है। इसलिए बाबा कहता है कि उसी से ज्ञान मिलता जुलता है। तो इतनी बातें तो हो गई। तो इस अच्छा, मांसाहार, शराब पीना आदि आदि जितने करतूते हैं वो या तो सिंधी लोग ज्यादा करते रहे या पंजाबी लोग ज्यादा करते रहे। अच्छा, फिर बाबा कहता है एक होता है हलाल, एक होता है चटका। अच्छा, झटका महाप्रसाद। तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि बच्चे मरना है तो झटके से मरो, है धीरे धीरे चिल्ला चिल्ला के मरना, जैसे मुसलमान लोग करते हैं। वो क्या मरना क्या हुआ वो तो, इसलिए एक बार गर्दन कटी छुट्टी। तो वो भी बाबा झाड़कू का मिसाल भी पंजाब से देता। फिर जितनी पंजाब की बहनें थी वो सेवा में बाहर नहीं, जैसे नदियाँ कहते हैं ना कि नदियाँ कहीं तो अपने एरिया में बहती रहती हैं, लेकिन उन्होंने दूर दूर जा करके। वैसे तो हम लोग आत्मा को गिनते हैं, शरीर में पंजाबी बंगाली नहीं गिनते। फिर भी अगर आप देखोगे बाबा के यज्ञ के जो मुख्य बच्चे बाद में निकले वो कौन थे? जगदीश भाई पंजाबी, निर्वैर भाई पंजाबी, मोहन भाई पंजाबी, आतंक प्रकाश भाई प्रेस वाला पंजाबी, ओम प्रकाश जी वाले वाले पंजाबी। अब बहनों पे आ जाओ, अमीरचंद भाई पंजाबी, मतलब मैं तो भूल ही जाता हूँ इतने पंजाबी हैं। अच्छा, फिर बहनों पे आ जाओ। आज हमारी मैनेजमेंट कमेटी में देखो बहने, संतोष बहन जो कि सारा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वगैरह संभालती है, पंजाबी। सुषमा बहन जो जयपुर में रहती है वो पंजाबी। आशा बहन जो यहाँ रहती है वो भी पंजाबी। अगर आप देखोगे, अगर वोटिंग कराओगे तो सारा पंजाब ही संभाल रहा है सारी, है ना। तो बाबा वैसे कहता है कि तुम अच्छा जनगण मन ले लो, तो जनगण मन में पहले शब्द क्या आता है? वो भी कहते हैं पंजाब से, फिर गुजरात, फिर मराठा। तो कितनी शक्ति है और नदियाँ सारी बहती हैं। तो भगवान कहता है कि देखो कि हिंदू शब्द ही जो हमने नकली धर्म का अपने का नाम, गिरा हुआ नाम रखा हुआ हिंदू है, वो कहते हैं सिंधु से निकला। सिंध नदी के इस तरफ रहने वाले सिंधु करते करते हिंदू कर दिया। तो वो सारे का सारा पंजाबी नाम है। तो आप सोचो कितने, शेर पंजाब तो बाबा कहते ही हैं। शेर पंजाब असली शेर, माया कागज का शेर। इसलिए क्या मुकाबला है। तो कहीं भी पंजाब में लोगों ने सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना अपोजिशन, वो भी पंजाब में हुआ। लेकिन अपोजिशन कितना भी हुआ
और पंजाब वालों ने उसको खेल समझा, कभी हुआ ही नहीं। उस वक्त ये होता था, ब्रह्मा कुमारी के घर छोड़ाती हैं, घर फोड़ देती हैं, पति पत्नी को अलग कर देती हैं। तो जैसे बहन जी ने कहा 80 युगल, अम्बाला ऐसी स्थान था जहाँ पर से 80 युगल बकायदा तौर पर निकले। कोई कहे कि घर तोड़ते, कोई ये देखो वो युगल आके कहते थे घर तोड़ते हैं या बनाते हैं? तुम तोड़ते हो, माया घर तोड़ती है। घर बना लिया बंदा, एक बंदा आसाम में नौकरी कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है, तो घर तो फूट गया। तो यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो बाबा कहता है कि बहुत सारी विशेषताएं, सख्त कड़ेपन को सहन करने के संस्कार, हिम्मत के संस्कार, वो मेहनत के संस्कार, ये पंजाब में होते हैं। इसीलिए बाबा सबसे पहले कहाँ सेवा की? अमृतसर ऐसा शहर है, वो क्या करते थे, कोई भी साधु महात्मा नया आए पहले उसकी इज्जत करते थे, थोड़ी देर बाद उसके बाद उतनी उसकी इंसल्ट करके छुट्टी कर देते। अमृतसर वालों का मशहूर था। कोई आए, कोई स्वामी आ जाए, तो वहाँ पर आपको पता है कि एक व्यक्ति था, वो हर साल बहुत सारे साधुओं को बुला के उसके मेले लगवाया करता था। निर्मल स्वामी वहाँ का मशहूर है, बाबा ने उसके नाम, निर्मला डॉक्टर का नाम ही निर्मल स्वामी रखा हुआ है। बड़े बड़े वहाँ वेदांत सम्मेलन, सिख लोग भी अमृत छकते हैं। अमृत का मतलब क्या होता है उनको पता नहीं, उस पानी को अमृत कहते हैं, लेकिन बाबा कहता है अमर बना दिया, तुमको आत्मा बना दिया कि अमृत छकना हो गया। फिर जो सिखों के 5 कक्के होते हैं, कच्छ, कड़ा, कर, पान, पेश, कंगा, ये सारे प्योरिटी की निशानियां हैं, हम लोग राखी बांधते हैं जी। तो बाबा कहता है इसलिए सारा मामला, फिर अकाली शब्द बाबा यूज करता है, अकाल तखत यूज करता है। कहाँ से करता है? सारी दुनिया में कहीं अकाल तखत का यादगार है? अच्छा, ये अलग बात है कि सिख लोग बेचारे आ खा जाते हैं, एक दूसरे को कहते सत श्री अकाल जी, आ नहीं कहते, सत श्री अकाल भूल गए, सत श्री अकाल जी, तो उनको बेचारों को काल ही खा रहा। अच्छा, उन्होंने कॉपी सारा किया हुआ है, इसलिए भगवान कहता है कि उसको असली रूप देने के लिए मैंने पंजाबियों को तैयार किया। और जब भारत के अंदर मुगलों वगैरह ने लड़ाई की, उस वक्त खालसा पंथ बना। खालसा का मतलब क्या होता है? खालस, है ना? और उसको क्या कहता है? 1.25 लाख, एक बंदा 1.25 लाख के बराबर है। अगर मैं यहाँ गिनूं हॉल में कितने बैठे हैं, उसको 1.25 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब पता लगेगा पंजाबी क्या होता है। तो कहने का भाव ये है, जैसे बाबा कहता है अपने स्वमान में रहो, हर एक स्थान का अपना महत्व है, तो पंजाब वालों का अपना महत्व है। और बातें मैं नहीं कहता, क्योंकि पंजाब के हर शहर की बहन का नाम राज बहन था। अब सोचने की बात है, 1 हो, 2 हो, राज ही राज, राज ही राज, राज, ये भी है। बड़े बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन सोचने की बात है, ये कहाँ से आ गया? तो बाबा कहता है कि यहाँ ऐसे कहते हैं, बच्चा पैदा होता है, मेरा बच्चा राजा बनेगा, राजा बच्चा मुरलियों में भी आता है, और बड़ा होके लड्डू बांधते के लिए नौकर हो गया, कि नौकरी लग गई, क्या कलयुग है? इसलिए बाबा कहता है कि मैं आपको राजे का रजा वो भी कहते हैं, जो व्यक्ति कंटेंटेड हो, जिसको कोई इच्छा ना हो, उसको भी राजा कहते हैं। तो इसलिए भगवान कहता है खास, फिर ऐसे लोगों का जब संगठन होता है तो ORC वालों को भी सोचना पड़ता है, अभी कौन है देखो, है ना? अब पता नहीं ORC वाले आपकी कैसी खातिरी कर रहे हैं। तो बाबा ने तो जबरदस्त खातिरी का भी अर्थ चेंज कर दिया, वो खातिरी बाहर वाली नहीं है, ये दूसरी वाली खातिरी। अच्छा, अब क्या विषय बताया था बहन जी आपने? नयों का योग तो ज्यादा लगता है। अच्छा, ठीक है। अब देखो, दुनिया के लोगों को योग का पता नहीं, इसलिए कोई गेरुए कपड़े वाला आएगा, कहेंगे जी योगी आ गया।
एक होते योगी, एक होते सन्यासी। तो दोनों में फर्क होता है कि नहीं? योगी मैंने जोड़ने वाला, सन्यासी मैंने छोड़ने वाला। अब हम जोड़ने वाले को भी छोड़ने वाला, छोड़ने वाले को भी जोड़ने वाला कह दें तो योग कहाँ से समझ आएगा? तो आजकल जो योग है वो तो गुम हो चुका। अगर आपने गीता पढ़ी नहीं तो सुनी होगी, हाँ? अच्छा, तो गीता में लिखा हुआ है, भगवान खुद कह रहे हैं कि वो जो योग मैंने सिखाया था, वो जो योग मैंने सिखाया था, लंबी कहानी बताई है। सूरज को सिखाया उसने, उसको सिखाया उसने, उसको सिखाया। बाबा कहते असली करके देखो। तो भगवान ने कह दिया वो योग बहुत काल से गुम हो चुका है। मैंने सूरज को दिया, अर्थात सूर्य वंशियों को दिया, उसने मनु को दिया, चंद्र वंशियों को दिया, वगैरह वगैरह, लंबी स्टोरी है, गुम हो चुका। तो बाबा कहता है मैं फिर आके मैं ही सिखाता हूँ। आज जिसको हम योग
कहते हैं वो योग के नाम पे योग नहीं और सब कुछ है, ठीक है ना। अब देखो अनेक तरह के योग निकले हुए हैं। गीता में कहीं नहीं लिखा होगा तुम हठ योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, पर उसमें भी बहुत कुछ लिख दिया है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, संन्यास योग आदि आदि। अब हम आपको बताते हैं योग क्या है, जो बाबा ने कहा। पहली बात, हर व्यक्ति का योग हर वक्त लगा ही रहता है, ये नोट कर लो। हर व्यक्ति का योग हर वक्त लगा ही रहता है, किसी न किसी चीज से लगा रहता है, ठीक है। योग मैंने ध्यान। अब आप यहाँ बैठे हैं, हम आपको 1.5 घंटा लेक्चर करते रहे तो आपका थोड़ी देर तो सुन लोगे, फिर क्या ख्याल आएगा, हैं? ये बाबा बस हो गया, हमारा पेट भर चुका है, उधर खाने वाले वेट कर रहे हैं, पता नहीं आज क्या बनाया है पंजाब वालों के लिए। तो हमारा आप कितना भी भाषण करोगे तो वो उद्यान मंदिर लग गया। जो आप किचन में शुरू करते तो बड़ा जल्दी जल्दी भोजन करते, धीरे धीरे स्पीड घट जाती है, बाद में को और ले लो, कहते नहीं जी बस। कोई जबरदस्ती करे तो आपको पता है कि गाय को भी जितना घास खाना होता है खा लेती है, जबरदस्ती करो तो सींग मारती है। फिर हम सींग तो नहीं मारते, पर हम अंदर से कहते बंद करो। अब हमारा योग किधर लग जाएगा, फिर अपने कमरे की तरफ लग जाएगा। चल भाई, तो आप अच्छा, उसके बाद जैसे जैसा टाइम होगा, सोने के लिए योग लगा तो दूसरा सो नहीं रहा, कहेंगे बाबा मुझे तो सोने दे, अच्छा। इसलिए आप देखेंगे योग का मतलब है ध्यान। तो जिस किसी को जूता नहीं है या जूता गुम हो गया, उसका सारे बर्तन हो गए जूते की तरफ। वो दादी कहती थी रुमाल को कहते ना मेरा रुमाल, तो कहीं रख जाओ तो कोई ले जाए तो कहे मेरा रुमाल कहाँ गया, बाकी सारे कुछ 3 लोग उधर, मेरा रुमाल। तो योग का असली मतलब ये। अब बाबा कहता है जब कोई खास चीज हो जाती है तो ज्यादा ध्यान रखता। ये तो छोटा छोटा ध्यान है। बस नहीं मिली तो बस स्टॉप की तरफ ध्यान, बस में घुसे तो घुसने के लिए ध्यान, चाहे खड़े होने को मिल जाए, खड़े हो गए तो सोचा कोई सीट खाली कर दे, बैठने को ध्यान, फिर उतरना है तो कहेंगे आगे चला जाओ, मतलब ये तो छोटी बात। अब मान लो किसी का इम्तिहान आना, तब उसका योग जबरदस्ती भी, कोई दोस्त भी आ गया, अरे भाई मुझे पढ़ने दे, उस तरफ लगा हुआ। किसी को कल ऑपरेशन कराना है, उसको का हलवा खा ले, वो कहेगा काम करना पड़ जाए। अब योग दो तरह का होता है, एक होता है मजबूरी का और एक होता है मोहब्बत का। जिधर आपका दिल जाना चाहे उसको कहते हैं मोहब्बत का योग, उसको आप हटाना भी चाहोगे फिर लग जाएगा। मान लो किसी ने आपकी निंदा कर दी, उसने कर दी, वो तो चला गया, वो तो भोजन कर रहा है, सैर कर रहा है, खेल रहा है, और आप यहाँ बैठते हुए दांत पीस रहे हैं, निंदा करती। अच्छा, अब 6 घंटे आप निंदा को सोचते रहेंगे तो टिक गया ना मन एक जगह। तो जैसे बाबा कहता है कैंसर का होता है जब आदमी का कहीं खून अटक जाए, सर्कुलेट ना करे, तो हम क्या करते हैं, बाबा कहते हैं 3 कालों को याद करो, 3 लोग तुम्हें दिए हैं, एक जरा सी चीज याद करके व्यक्ति टाइम गुजार देता है। 3 काल 3 लोग। हम क्या करते हैं, गीत लगा योगी बनो ज्ञानी बनो, कहीं योगी पे सुई अटक गई, योगी योगी योगी, और परम धाम से उधर चले जाएंगे योगी। ये क्या हो रहा है, हमारे साथ में यही होता है, अटक जाते हैं। अच्छा, अब बाबा कहता है कि ये योग जो है, डॉक्टर का क्या योग होता है, कोई मरीज आ जाए हैं, देखता रहता है प्राइवेट प्रैक्टिस वाला, अच्छा कब्रिस्तान में जो करनी उसका क्या योग होता है, वो आ रहा है 2
2-3 साल मिलेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे साइकिल पे शामले लेके जा रहा होगा। तो कहने का भाव ये तो हर एक का योग होता है। अब भगवान कहता है कि इन योगों से तुम्हें क्या मिलता है। आप देखोगे जिसका टेलीफोन खड़काओगे उसकी आवाज आएगी, उसी तरह आपका व्यवहार होगा। टेलीफोन ना खड़काओ, मन में ही, मन में आप किसी अच्छी चीज को सोचने लग जाओ तो आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। आप अकेले बैठे हैं, कोई कहेगा भी बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या सोच रहे हो, उसको पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, पर चेहरा बता देता है खुश नजर आ रहा है। तो ऐसे बैठा हो भाई क्या चिंता लगी हुई है? तो चेहरा बताता है कि नहीं। तो कहने का भाव ये है कि जिस चीज को आपने सोच लिया वो आपके अंदर आके आपको तंग करना शुरू कर देगी या खुश करना शुरू कर देगी। तब बाबा कहता है कि खामखा दूसरे की, किसी ने कुछ कर भी दिया, आप अंदर क्यों ले आते हो? कोई कूड़ा उड़ा रहा है, लाओगे तो आपको हो जाएगा। अब वो कहता है कि जितने योग तुम लगाते हो तो उसका 2 नतीजे निकलते हैं। एक तो होता है खुशी देने वाला, एक होता है नाखुशी देने वाला, दुख देने वाला, अशांति देने वाला। तो सतयुग से लेकर कलयुग तक 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्से को कहते हैं संबंध और दूसरे हिस्से को कहते हैं बंधन। ठीक है, जहां आपका संबंध होगा वो खुशी देगा, जहां वही संबंध बंधन बन गया तो दुख देगा। अच्छा, शादी कराते हैं भी बहुत खुशी होगी, 5-7 दिन तो दूसरे लोग इनवाइट करते रहते, खाना खाओ, रंगदार कपड़े पहने रखते हैं तो खुश रहते हैं। नया 9 दिन, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही चूल्हा, वही ये, वो कपड़े भी अंदर चले जाते हैं, तो फिर पता लगता है कि ये तो बंधन है। इसलिए भगवान कहता है कि अब द्वापर से लेकर बंधन ही बंधन। अब चाहे हम कितना भी सज सजा लें, हथकड़ियों को भी लोग कई गहने कहते हैं। अच्छा, तो ये बंधन जो है ये व्यक्ति को तंग करते हैं। अब बंधन जबरदस्ती योग लगवाते हैं, आप चाहे भी खिसकना तो नहीं खिसक सकते। तो भगवान कहता है मैंने समझा दिया कि अब कलयुग के अंदर सुख नहीं, ये नाम इसका दुख नाम है। हम नकली दुख थोड़ा सा एक तरीके से बदल के दूसरे तरीके में हो, हम कहते बीच में सुख हो गया है ना। एक पार्टी चली गई इलेक्शन छोड़ के, दूसरी है कि हम कहते ये जरूर स्वर्ग ले आएगी। अच्छा, वो हमारा साथ है, बदली कोई हम योग सुख समझते नहीं। बाबा ने कही तो सीढ़ी नीचे ही जानी है और दुख ही दुख है। अब हम बीके होके भी धोखा खाते हैं। आपसे कोई पूछे कि भाई सतयुग में कोई चीज खराब होती है, स्वर्ग में कोई होती है खराब? होती है नहीं। कूड़ा करकट कुछ और ऐसी देखने वाला गंदा जानवर छिपकली होती है? पुरानी चीज हो। स्वर्ग सब कहते हैं कि सतयुग में कोई खराब चीज नहीं होती है। पक्का? कोई सो रहे हो तो जरा दायां हाथ उठाओ, जो सचमुच सतयुग में चले जाओ और सोचो कि वहाँ कोई खराब चीज नहीं होती, सब बढ़िया ही बढ़िया है। तो मेरे साथ हाथ उठा दो, धीरे धीरे उठा रहे हैं, कहीं तो पिक्चर ला रहे हैं सतयुग की। अच्छा ठीक, पर्स घुमाओ और भाई साहब कह रहे सतयुग को याद करो, पर्स की तरह। ठीक, अब बताओ सतयुग में अगर कोई चीज खराब नहीं होती तो कलयुग में कोई चीज अच्छी हो सकती है? उल्टा है ना। अब अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या हम सचमुच कलयुग में सब चीजों को खराब समझते हैं, उनसे नफरत करते हैं, या कोई कोई चीज अच्छी भी होती है ना? अब दिल्ली आए हो, तेरा थोड़ा अक्षरधाम लेके आओ, अच्छा मोर देख लो, बहुत अच्छा है। अच्छा होता है ना, अंगूर अच्छे होते हैं, सेब अच्छे होते हैं, सैर करना अच्छा होता है, क्लास छोड़ के भी सैर करना अच्छा होता है, क्योंकि बड़ा संयम का जो शरीर बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ये धोखा नहीं है क्या?
अगर हम यहाँ किसी चीज को भी अच्छा समझेंगे तो हमारा योग उधर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। जैसे कोई इलाहाबाद जाके वहाँ अमरूद बड़े मशहूर है, तो क्या भैया अपने लिए भी ले आना, मेरे लिए भी ले आना। इलाहाबाद तो होगा पर अमरूद जरूर लेने हैं। लग गया मन वहाँ, योग कहाँ लग गया कि वहाँ के अच्छे अमरूद देख के ले आए। अब बाबा कहता है कि ये ऊपर से कितनी भी कोई चीज सुंदर दिखे, आज दुनिया में ऊपर से बढ़िया बढ़िया सुंदर चीजें होंगी। होटल वाले का पतीला बहुत चमकेगा बाहर से, अंदर क्या होगा वो होटल वाले जानता है। अच्छा, इसी तरह से बिल्डिंग आप देखो बदल के शीशे की पता नहीं कैसी कैसी हो रही हैं, तो कहते वाह ये तो सतयुग, वहाँ क्या देखना है यही देख लो, है ना। अच्छा, तुम्हारे हाथ में एक मोबाइल है, उसमें सारी दुनिया देख लो। सतयुग में तो कहीं कहीं जाके देखना पड़ेगा। इसलिए ये जो धोखा है और इसके पीछे दुख है। हर सुख के, यहाँ का सुख लोगे ना उसकी कीमत देनी पड़ेगी। बिजली जलाओगे बिल देना पड़ेगा, कार ले आओगे पेट्रोल खर्चना पड़ेगा, साफ करनी पड़ेगी, हर चीज के साथ दुख का टैग लगा हुआ। इसलिए भगवान कहता है पहली बात अच्छी चीजें ले भी आओ, भोगने वाला ही बीमार हो जाए, शरीर छोड़ जाए, उसको फिर हो जाए तो सुख भी दुख में बदल जाता है। इसलिए बाबा कहता है जितने तुम आजकल योग लगा रहे हो, कोई पढ़ाई पढ़ रहा है, कोई बैंक में पैसे इकट्ठे कर रहा है, जैसे तो रावण रस्सियां बांध के खड़ा के मैं तो टिका रहूंगा है, भगवान कहता है ये सारे धोखे। तो तुम्हारा योग बट गया, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अब बाबा कहते ऐसे को ढूंढो जो तुम्हें हर चीज हर वक्त दे सके और आपको और इधर उधर जाना ही ना पड़े। जैसे आजकल डिपार्टमेंट स्टोर निकले हैं कि वहां चले जाओ तो सब चीज मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी, एसी करके पुरानी को ताजी रखते हैं। वो लोग समझते बड़ी ताजी एसी में दे रहे हैं क्योंकि वो पुरानी जरा ताजा रहती है, वो धोखा। लेकिन जो भी है तो भगवान कहता है यहाँ भटक वहाँ भटक, स्वास्थ्य के लिए यहाँ भटक, पढ़ाई के लिए वहाँ भटक, पैसे के लिए वहाँ भटक, स्नेह घर में नहीं मिलता तो हा हा करके क्लब भी मिल सकती जाए, कहते हा 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 हंसो, तो कुछ ये हंसना खुशी है क्या। इसलिए सब से तुमने देख लिया, सब मतलब के हैं। ये बहुत कहानियां भक्ति में भी आप नोट भी कर लो। आपके जो बिल्कुल साथ रहता है, जब तक आपके गले में रस है वो चूसता रहेगा, 2 बारी मोड़ के चूसेगा, जब शक रह जाएगा तो कहेगा छोड़ इसको। सरकार भी ऐसे करती है, अपने खर्चे पे पढ़ाई पूरी कर लो, जवान हो आ जाओ नौकरी कर लो, बहुत तुमको बहुत एहसान करेंगे, नौकरी दे देगा, नौकर फिर चूसते रहेंगे, जब कुछ नहीं रहेगा अब तो रिटायर हो जाएगा। तो ये सारी दुनिया धोखा। तब भगवान कहता है अब बिल्डिंगें ऊंची ऊंची करते जा रहे हैं, छतें नीची नीची करते जा, इधर से भी छोटी, लोग कहते बड़ी भारी बिल्डिंग है, तुम्हारा कमरा कितना है भाई है। इसलिए भगवान कहता है धोखा ही धोखा। आप एक फ्रिज खरीद लो, आप बासी चीजें खानी शुरू कर दोगे। आप देख लो, जब फ्रिज नहीं होता तो बंदा ताजी सब्जी लेके शाम को खा लेता है। फ्रिज जो होता है तो आज की फ्रिज में, फ्रिज वाली बाहर, जैसे सब्जी वाले करते हैं, ताजी आते हो नीचे, पुरानी को बेचते हैं, कलयुग है। इसलिए भगवान कहता है कि करके देख लो, दुख बच नहीं सकते, क्योंकि अंदर दुख के स्टॉक जमा है गलत कर्मों का। तो कुछ भी कर लोगे, इस तरफ से बचोगे उधर फंस जाओगे, उधर फंसोगे उधर फंस जाओगे। इसलिए एक बार ये सोचो, सबसे छुड़ाए पहले तो हम दुखों से छूटना भी जाए, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पीछे बंधन है ना, तो बंधन हिसाब किताब का। लाख भागो, एक जगह से भाग के दूसरी जगह जाओगे, वहां खड़ा होगा बंधन। गुस्से वाला आदमी घर मिलिट्री में भर्ती हो जाएगा, वहां भी गुस्सा करेगा, उसको सजा देंगे, संस्कार है। तब बाबा कहता है कि मैं उस वक्त तर्स करता हूँ कि मेरे भारतवासी बच्चे जिनको मैंने महाराजा महारानी बनाया, स्वर्ग दिया, सोने का हीरों का सब कुछ दिया, आज क्या हाल हो गया।
100 साल में 20, 5 साल होता है उसमें, जिसको बड़ा गिनते हैं, उसको भी 100 झंझट करने पड़ते हैं। और वहां पर देखो महाराजा महारानी अथाह है, देते ही देते हैं, और एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, 2.5 साल तक तो देवी देवता रहते हैं। वो कहाँ थे, हम क्या हो गए? तो बाबा को तरस आता है। इसलिए कहते हैं शिव की बारात में कौन थे? शिव की बारात की क्या कहानी है? तो सीधा साधा ठीक व्यक्ति था उसमें? था कोई? अगर कोई समझे में ठीक हो गया तो बारात से बाहर। जितना ज्यादा लगना लूना होगा उतना अगली सीट मिलेगी शिव की बारात। तो शिव बाबा कहता है बढ़िया हॉस्पिटल होता है वो जो मरने वाले को बचा ले, बढ़िया वकील वो होता है जो फांसी लगने वाले को छुड़ा दे, बढ़िया धोबी वो होता है जो फटने वाले कपड़े को भी साफ कर दे। तो इसलिए मैं हूँ वो, और मुझे तरस आता है। तो मैं आके कहता हूँ पहले भी मैंने तुम्हें बचाया था भारतवासियों, मेरा भी गर्ज है, क्योंकि अब दुनिया खराब हो गई, कुछ चाहिए जो थोड़े से मेरी तरफ आके दुनिया को ठीक करें, उसको भी गर्ज है, हम भी लागर्ज हैं। इसलिए बाबा कहता है ठीक हो जाओ। ये है योग। तो योग का मतलब ये है सब तरफ से सोचकर जो मेरा ज्यादा से ज्यादा फायदा कर सकता है, जो कभी नुकसान करेगा ही नहीं, जो कभी मुझे छोड़ेगा ही नहीं, जो नालायक से नालायक को लायक से लायक बना देता है, जो बैगर टू प्रिंस बना देता है, वो है बाबा। अब इसके बीच में बाबा ने ये भी कह रखा है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बिल्कुल ना काबिल हो, उसको हर चीज के काबिल बना दे। ये भी नहीं कि आजकल कॉलेज वाले कहते हैं इतने नंबर वाला कॉलेज में दाखिल होगा, मिलिट्री वाले की इतनी ऊंचाई वाला भर्ती होगा, और यहाँ ये भी नहीं है जो मर्जी आ जाओ। तो भगवान ताकतवर है, इसलिए वो कहता है इस बात को समझता। अब मैं आपको बहन जी ने कहा था एक अनुभव सुना दो। अब मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। ब्रह्मा बाबा ने मुझे, जब मैंने 1956 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की, 1956 में, कई तो पैदा भी नहीं होंगे, तो ब्रह्मा बाबा ने, मैंने दिल्ली में पास किया। दिल्ली का एक बहुत बिजनेस इलाका है सदर बाजार, जहाँ बिजनेस होता है, वहाँ मैंने होटल में कमरा लेकर अपना ऑफिस बना लिया। तो 5-4 महीने हुए थे, मैं माउंट आबू गया। तो ब्रह्मा बाबा को पता था कि ये इम्तिहान देने वाला, बोले मैं गया, बच्चा तुमने पास कर लिया? मैंने कहा हाँ बाबा, जैसे सीना दान के कराया तो बाबा नहीं था मुझे, और उसकी लंबी कहानी, क्या करते हो? तो मैंने कहा बाबा मैंने ऐसे ऐसे दफ्तर खोला, बहुत अच्छा बिजनेस एरिया है, मेरे पिताजी के बड़े संपर्क हैं, शुरू हो रहा काम। बाबा मुस्कुराया और बोला थोड़ा नजदीक आओ। मैं ऑलरेडी नजदीक था, पर बाबा की पर्सनैलिटी क्या, बाबा का तपस्वी चेहरा, मैं और नजदीक चला गया। बोले देखो बच्चा, अगर तुम ये प्रैक्टिस करोगे तो जो तुम्हारे कस्टमर होंगे सबका तुम्हारा ध्यान हर वक्त रहेगा। तुम कोई सरकारी नौकरी कर लो। अब बाबा ने कहा, मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मैंने अब अपने दफ्तर नहीं जाना, जिसकी किताबें वापस कर देनी है, नौकरी कर। मुझे नौकरी का कुछ पता नहीं था, क्या होता है पे स्केल, क्या होता है इनकी कुछ पता नहीं। तो मैंने अगले दिन आके अपने भाई को कहा सबकी किताबें तुम्हें वापस कर दो, जो टेबल कुर्सियां रजौरी गार्डन सेंटर बना था वहाँ भेज दो। और अखबार देखा मैंने कि पहली नौकरी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो मुझे दिखी वो पंजाब में भाखड़ा नंगल में थी। अच्छा, तो वहाँ कंपनी थी, उसमें मैंने हाथ से लिख के कागज पर अर्जी भर दी। मुझे ये भी नहीं पता था टाइप कराना होता है, उन दिनों टाइप होता। अब पीछे तो बाबा की शक्ति थी, बाबा ने कहा था नौकरी कर लो। तो मेरे को इंटरव्यू आ गया नंगल जाने का, मैं कभी घर से भी नहीं निकला था। खैर, अब हम पहुंचे जी रेलवे स्टेशन। तो दिल्ली से नंगल डैम एक्सप्रेस ट्रेन चलती है,
उसके एक डब्बे में, क्योंकि किराया कंपनी वालों ने देना था, उस वक्त सेकंड एसी होता था, 9 लड़के उसी नौकरी के लिए उसी डब्बे में बैठे, 8 बैठे थे, 9वां मैं चला गया। तो वो तो बड़े एक्टिव, बड़े स्मार्ट, अंग्रेजी बोल रहे हैं आपस में, कोई मद्रासी कोई कुछ, और मैं दुबका हुआ कोने में ब्रह्मा कुमार ऐसे बैठा हूँ और उनको देख रहा हूँ। अगर ये बिल्कुल अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम तो पंजाबी अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी बोलने का मौका ही नहीं, तो हम जानते अंग्रेजी थे। मैंने कहा मेरे को तो नौकरी नहीं मिली। मैं ये भी भूल गया कि ऊपर बाबा ने मुझे कहा। जैसे तैसे मैं पहुंचा। अब जी मुझे नहीं पता उन लड़कों से क्या हुआ, मेरे से उन्होंने 5 सवाल पूछे। 4 सवाल तो वैसे पूछे, तो बीके लोग अपना काम करते हैं, इसके आगे पीछे तो जानते नहीं क्या होता है। तो मुझे सब भूल गया था, अकाउंटिंग सब सवालों में उन्होंने ऐसे किया। 5वां पूछा कि आप क्या तनख्वाह लेंगे। अब मुझे कुछ पता ही नहीं, तो मैंने कहा जी जो आप दे देंगे। तो मैं सिलेक्ट हो गया, बाकी सब रिजेक्ट। अब कैसे हो गया कि वो सारे लड़कों स्मार्ट थे, उन्होंने कहा ये तो जंगल है, दिल्ली वाला दिल्ली की लड़की को गाँव में शादी कर दे, तो दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे। वो कहते हैं यहाँ तो कुछ नहीं है। तो कंपनी ने जितनी तनख्वाह कही थी ना, उससे ज्यादा मांग रहे थे, तो क्या आप देंगे ये, कईयों की ऑलरेडी नौकरियां थी, वो कहते थे इससे ज्यादा देंगे। तो सब ने ज्यादा तनख्वाह मांगी थी, ना वहाँ रहने की जगह थी, अभी जमीन थी। तो क्योंकि उनका रूल था सरकार का कि जो यंग लड़के रखेंगे और मिनिमम वाले रखेंगे, तो मैं तो रखा नहीं। तो नौकरी किसने दिलाई? बाबा ने। अब आगे चलिए। उस कंपनी को, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसको 9-10 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए थे, सरकारी कंपनी थी। उन्होंने 3 महीने बाद दोबारा विज्ञापन दिया और 1.5 गुना तनख्वाह करके दिया, ताकि नीचे की तनख्वाह काफी हो जाए, लोगों को अट्रैक्शन हो। तो नए लड़के आए, मेरी 1.5 गुना हो गई, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अंदर था। तो बाबा ने मेरी तनख्वाह भी 1.5 गुना करा दी। पहले होती 1.5 गुना तो मैं बाहर होता, नौकरी दिलवाई, समझ गया। अब मैं जो कहना चाहता, जब मुझे पहली तनख्वाह मिली, तो जैसे भारत में होता है कि पहली तनख्वाह गुरु जी को भेज देते हैं, तो मैंने उसका चेक बनवा के, हमारी कंपनी में स्टेट बैंक था, रजिस्ट्री करा के ब्रह्मा बाबा को भेज दी कि बाबा ये मुझे सैलरी मिली है, स्वीकार करो। बाबा ने रजिस्ट्री करा के वापस कर दी और चिट्ठी लिख दी कि बच्चे यहाँ भेजने की जरूरत नहीं, अपने आप सेवा में लगाओ। अब मैं मुरलियाँ पढ़ने का बड़ा शौकीन था। बाबा कहता था मेरे हाथ में है, मैं सुनार हूँ, जिसका लगाना चाहूँ उसका लगाऊंगा, जिसका सफल कराना चाहूँ उसका करा दूंगा, नहीं तो नहीं। मैंने कहा ये क्या, बाबा वापस कर रहा है, सफल नहीं कराना चाहता। मैंने फिर एक जोरदार चिट्ठी लिखी कि बाबा आप तो कहते हो कि जिसका मैं सफल कराना चाहूँ, आप ही ने तो कहा था नौकरी करो, आप ही ने तो लगवाई, और सरकारी नौकरी है, ईमानदारी की कमाई है, तो आपने वापस कैसे कर दी, प्लीज एक्सेप्ट करिए। तो फिर बाबा ने चिट्ठी लिखी कि बाबा ने पत्र पाया और हर्षाया, इस बार बाबा रख लेता है और आगे से बच्चे नहीं भेजना, अपने आप से खास से खर्च करो। तब मेरी समझ में आया पहली बार कि एक यंग पर्सन 21 साल का, वो किसी संस्था में पैसा भेजे और संस्था वापस कर दे, दुनिया में नहीं होता। तो मैंने कहा भाई ये तो भगवान ही है, उसको पैसे वैसे का शौक नहीं है। दूसरे मैंने सोचा ये बाबा क्यों कह रहा है, अब मेरे ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा आ गई। एक तो है कि आप बाबा को दे दो, बाबा आपको चलाए, और एक है कि बाबे का समझ के तुम चलाओ और ऐसे चलाओ जैसे बाबे का। अब क्या होगा कि आपको तनख्वाह मिलेगी, आप सोचेंगे अच्छा इतना मेरा खर्चा आएगा, बाकी मैं यज्ञ में भेज देता हूँ। तो जो यज्ञ में भेजा वो तो भगवान का, जो मेरा खर्चा आएगा वो मेरा, उसमें मैं
गलती भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने स्वेटर खरीदना है, उन दिनों में स्वेटर 400 का भी आता है, स्वेटर 150 का भी आता है, तो मैं सोची ये तो मेरा है, मैं 400 वाला स्वेटर पहन लूँ, तो यज्ञ में जाऊँ तो 150 वाला मिलेगा। तो फिर उस वक्त बंदे को सोचना पड़ता है, बाबे ने दे तो दिया, अपने हाथ से खर्चो, और बाबे क्या समझ के खर्चो, तो बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। तो उसको कहते हैं ट्रस्टी। तो बाबा सिखाता है, आपके पड़ोसी कहे जी मैं 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे बूटों को पानी दे देना। आप पहले उसके बूटों को पानी देंगे फिर अपने, क्योंकि वो कह गया है, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, होता है दूसरे की संभाल। अब बाबे के पैसे की संभाल करनी है, तो बंदे को सीखने को मिलता है। इस तरह बाबा धीरे धीरे करके अपने बच्चों को सिखा के ट्रेन करता है। बाबा को कुछ चाहिए नहीं, बाबा तो हमने देखा है, आप इतना सा बाबा को लगे तो इतना सारा बाबा भर देगा। आज अब तो मेरे 90 साल की मेरी है, जो कि मैं 21 साल में आया था, इतने सारे काम हुए होंगे आप सोच सकते हैं। कभी बाबा ने पैसे से तंग नहीं रखा, कभी शरीर से तंग नहीं रखा। भगवान है, भगवान से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। दिल बड़ा रखो, ये वारसी की मैंने बड़ा दिल रख के वारसी चलाती है, चलता 13-14 साल से चल रहा है। और अगर कोई कंजूसी करेगा, दुनिया की तरह चलाएगा, तो बाबा के कहते तेरी मर्जी है ना। कहीं तो इसलिए वकील होते हैं, जैसे किसी का फटा कोट है, किसी को मौज है, तो बाबा कहता है मेरे ज्ञान में मौज ही मौज है, खाली मेरे नियम को फॉलो करो, उसमें मैं पर नहीं लाओ, क्वेश्चन नहीं करो, ये याद रखो भगवान है। तो जब हम मैं समझ के चलते हैं, चाहे मैं कितना भी होशियार हूँ, भगवान तो नहीं, तो रिजल्ट मेहनत करके आता है। और जब भगवान समझ के चलते हैं, तो नैया में बैठे हैं, वो पार कर रहा है। इसलिए लौकिक को अलौकिक बनाना है, कहीं गलती से अलौकिक को लौकिक नहीं बनाना। चाहे वो सेंटर है, चाहे वो घर है, चाहे वो बाबा बाबा करो, तो आपको रौनक लगी रहेगी, आप अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। ये इसको कहते हैं योग। अर्थात योग का कनेक्शन संबंध से, दुनिया में भी जिसका जितना गहरा संबंध होगा, उतना उसका योग होगा। छोटी बच्चे को माँ, जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, माँ सारी रात जागती है, वो छोटा सा होता है। सुबह उससे पूछो माता जी आपको नींद नहीं आई, उसको पता ही नहीं लगता, उसको इतना वो प्यारा लगता है कि जी हैं क्या कहा, क्योंकि उसका मन सारा उसमें लगा हुआ होता है कि ये देखो हैं, ये जिंदा जागता चीज कहाँ से आ गई मेरे पास। तो इसलिए वो उसको खुशी होती है। वैसे भी किसी को खुशी होती है, किसी टेररिस्ट को कह दो तुम ये बम जाके वहाँ फेंकना, रात को ट्रेन में चढ़ जा, तो वो सोएगा क्या? उसको भीड़ बड़ी हो कहेगा, भीड़ भाड़ में घुस जाएगा। उसको तो पता है कि वाह मैं जा रहा हूँ, मेरे उसका लक्ष्य पता है, उसको नशा रहेगा, है ना। चाहे भय हो चाहे खुशी हो, बंदा उसमें लग जाता है। इसलिए बाबा कहता है साधारण नहीं बनो, अलबेले नहीं बनो। तो तुमको तो इतनी खुशी है, इतने तुम्हारे पास बाबा ने दे रखा है, बस स्मृति आई तो मौज ही मौज है। विस्मृति आई तो जैसे दो आंखें खुल गई, तीसरी बंद हो गई, फिर यही दुनिया है, मैं फलाना हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा घर है। बाबा कहते हैं तो बेहद। तो तीन बातें हैं। एक तो है, देखो सबकी गर्दनें घूम गई, ये ठीक नहीं है। 3 बातें हैं, इसको योग कहते हैं। 3 बातें हैं। एक तो ये सदा, कोई कहती सवेरे को तो मैं बादशाह हूँ, दोपहर को मैं और हूँ, रात को मैं फकीर हूँ, ये नहीं चाहिए। बादशाह तो बादशाह। तो सदा। दूसरा सहज, कोई भी चीज सदा नहीं रह सकती अगर वो सहज ना हो, मेहनत करके करनी पड़ती, बीच में गड़बड़। और तीसरा सर्व, तो सदा, सहज और सर्व, यानी जैसे बाबा ने आदमी का फरिश्ता सर्व के लिए होता है, लिमिट के लिए नहीं होता। मैं अपने परिवार के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने बहनें हैं तो बहनों के लिए ना, सर्व।
तो भगवान भी कहता है सर्व का भला, और सर्व में सब कुछ आता है। ऐसे नहीं किसी को रोटी खिला दो उसको कपड़ा ना दो, कपड़ा दे दो रोटी ना खिलाओ, रोटी कपड़ा दे दो तो बाहर जाके सो रहे नहीं, टोटल। तो सदा, सहज और सरल, ये तीन चीजें हम ध्यान में रखेंगे। आपकी मर्जी है सदा धरती पर रेंगते रहो, आपकी मर्जी है सदा हवा में उड़ते रहो, लेकिन उड़ते रहो और उड़ाते रहो, खुश रहो और खुश रखो, तीन चीजें करोगे तो सदा रहेगा। इसी को योग कहते हैं। बाकी योग की कोई डेफिनेशन नहीं है, रोज नई डेफिनेशन रखनी पड़ती है। बाबा कहते हैं चाहे स्लोगन ही धारण कर लो तो वो आपके लिए योग हो जाएगा सारे दिन। कोई भी चीज आप कर लो, आज मैंने व्यर्थ नहीं बोलना, जिस दिन आप ये सोचोगे व्यर्थ नहीं बोलना, आप देखोगे ऐसा मौका आएगा, थोड़ी सी लापरवाही होगी, बहुत व्यर्थ निकल जाएगा, फिर सोचोगे ये क्या हुआ, मैंने तो व्यर्थ नहीं बोलना था। ठीक है ना? व्यर्थ तो इसलिए प्रैक्टिस करते करते घिसते घिसते पत्थर शिवलिंग बन जाते हैं। तो बाबा हमारी घिसाई कराता है, कई घिसाई से भी डरते हैं कि मुझे घिसाई नहीं करानी। जैसे होता है ना कांटा पैर में लग जाए तो कहते लगा रहे, निकालने में तकलीफ होती है, पर निकाल के सदा के लिए सुखा। ओम शांति बहन जी।